बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन या ग्रेजुएशन एडमिशन 2026 सेशन 2026-2030 के लिए ऑनलाइन अप्लाई इसी महीने में शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव भी किया जा रहा है। वो बदलाव क्या है और ऑनलाइन अप्लाई डेट क्या है? हमें बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन से पहले कौन सी तैयारियां करके रखनी है ताकि आने वाले वक्त में हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस साल एक सबसे बड़ा बदलाव तो यह होने जा रहा है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, बिहार के अंदर के जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं उनमें समर्थ पोर्टल को अपनाया जा रहा है। आप याद कीजिए कि आपने जब 11th में एडमिशन करा था इंटर करने के लिए, तो OFSS का पोर्टल था पूरे बिहार के लिए, और इस बार से बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है ना वो समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले हैं। किस चीज के लिए? तो बीए, बीएससी, बीकॉम में जो एडमिशन होता है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो समर्थ पोर्टल से करवाया जाएगा। अब इसमें देखिए, पटना यूनिवर्सिटी 100% कंफर्म है कि समर्थ पोर्टल से ही होगा, और उसकी सूचना भी आ चुकी है कि 1 मई से ऑनलाइन आवेदन पटना यूनिवर्सिटी PU का होगा। ठीक है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मुजफ्फरपुर यानी BRABU बराबू यूनिवर्सिटी जो है मुजफ्फरपुर का, उसका भी अप्लाई समर्थ पोर्टल से ही होगा। इस बार, इस साल, इससे पहले UMIS के पोर्टल से अप्लाई हुआ करता था मुजफ्फरपुर का, बराबू का, लेकिन इस बार जो है ना बराबू का ऑनलाइन अप्लाई बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन के लिए वो भी समर्थ के पोर्टल से ही होगा, और अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ऑनलाइन अप्लाई शुरू करने की सूचना आई है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बराबू का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। और सिर्फ बराबू ही नहीं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का अप्रैल लास्ट होते होते या फिर मई शुरुआत होते होते एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सोचो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट गूगल के द बिग कोड जैसे कंपटीशन क्लियर कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ 12 के बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड बैठे हैं, अब आगे क्या करें। बहुत स्टूडेंट सिर्फ ये देखते हैं कट ऑफ क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर हो जाती है, वहां जाके आप सीखेंगे क्या। क्योंकि सच ये है, आज के टाइम पे सिर्फ एडमिशन लेना इनफ नहीं है। अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉलेज आपको किस लेवल तक प्रिपेयर करेगा। और इसी वजह से अब कुछ इंस्टीट्यूट्स अपना पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं, जहां फोकस सिर्फ थ्योरी पे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे होता है। उनमें से एक एग्जांपल है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पे अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। स्टूडेंट डे 1 से ही कोडिंग स्टार्ट करते हैं और AI फर्स्ट लर्निंग मॉडल फॉलो होता है। मतलब सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, रियल वर्ल्ड स्किल भी डेवलप होते हैं। स्टूडेंट AI टूल्स जैसे कोपायलट, जेमिनाई, ETC के साथ काम करते हैं और स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। स्मार्ट AI क्लासरूम्स, फुल्ली फंक्शनल एप्पल लैब्स, रोबोटिक्स लैब्स और डेडिकेटेड कोडिंग स्पेसेस। मतलब इन्वायरमेंट ऐसा डिजाइन किया गया है जहां स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं, एक्टिवली बिल्ड करते हैं। आउटपुट भी काफी स्ट्रांग है। स्टूडेंट्स अर्ली स्टेज से ही रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। रोमा जी AI बोट AI समिट तक पहुंच चुका है, और एक स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में ही गूगल के द बिग कोड यानी बिग 50 क्रैक कर दिया। साथ ही मल्टीपल स्टूडेंट्स नेशनल और स्टेट लेवल कोडिंग कंपटीशंस में भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स अर्ली स्टेज में ही रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, जो नॉर्मली बाकी कॉलेजेस में लेट मिलता है। एंट्री भी इजी नहीं होती। सिर्फ अराउंड 12% स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होते हैं एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू। इससे इन्वायरमेंट फोकस्ड और सीरियस रहता है। तो जब आप 12 के बाद एडमिशन लो, सिर्फ मार्कशीट और कट ऑफ पे फोकस मत करो, ये भी देखो कि आप वहां जाके क्या बनोगे। वैसे टाइमलाइन चल रही है, 29 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और 30 अप्रैल को एग्जाम है। अगर एक्सप्लोर करना है तो इसको लास्ट मोमेंट पे मत छोड़िए। अच्छा, ये तो PU की बात हो गई और बराबू की बात हो गई। यूनिवर्सिटी तो और भी हैं, VKSU, मगध यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मुंगेर यूनिवर्सिटी, छपरा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, LNMU हो गया, BNMU हो गया। इसके अलावा कई सारे और भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे बच्चे BA, BSc, BCom में एडमिशन लेते हैं, TMBU वगैरह हो गया। तो आखिर इन सब की जो अपडेटेड जानकारी है
तो मैं आपको बता दूं कि इस बार मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, अधिकतर यूनिवर्सिटी समर्थ पोर्टल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए। और साथ ही साथ मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अप्रैल के लास्ट में ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा, और अगर अप्रैल के लास्ट तक ना हुआ तो फिर मई के शुरुआत में होगा। अब हमें तैयारियां क्या करके रखनी होगी भाई? तो देखिए, इंटर का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तो आ चुका है, इंटरनेट पे तो आ चुका है, लेकिन मार्कशीट है वो मई में आने की संभावना है। तब तक आप अप्लाई इंटरनेट वाले मार्कशीट से तो कर लेंगे। इंटरनेट वाले मार्कशीट से हो सकता है कि अप्लाई करने की छूट मिल जाए, ये तब स्पष्ट होगा जब ऑनलाइन अप्लाई करने का नोटिफिकेशन आएगा। तो इंटरनेट वाले मार्कशीट से अप्लाई करने की छूट तो मिल जाती है, लेकिन जब कॉलेज अलॉट होते हैं, ऑफर लेटर जारी होता है, एडमिशन लेटर जारी होता है, उस वक्त इंटर के ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी मांगी जाती है। तो तब तक आपको मार्कशीट मिल चुका होगा। मैं आपको बता दूं कि 15 मई के आसपास इंटर के मार्कशीट के आने की सूचना है, संभावना है। हर साल वही टाइम पे लगभग टाइमलाइन पे आता भी है। तो उस वक्त आपका मार्कशीट आ चुका रहेगा। मार्कशीट के साथ जो जो चीज़ें आती हैं, तो ये स्पष्ट याद रखिए कि मार्कशीट के साथ आपका जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आएगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आएगा। और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ही नीचे लगा रहता है, उसको फाड़ करके आपको ओरिजिनल जमा करना होता है एडमिशन के टाइम पर अपने कॉलेज में। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वहां पे जमा करना होता है। इसके अलावा जहां से आपने इंटर पास किया वहां से आपको CLC मिलेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी लेकर के रखना है। तो जब आप मार्कशीट लेने जाइएगा उसी वक्त अपने उस +2 स्कूल से जहां से आपने इंटर किया उससे आप CLC भी ले लीजिए, TC भी कह सकते हैं उसको, वो ले लीजिए, और आचरण प्रमाण पत्र भी उनसे बनवा करके रख लीजिए। मार्कशीट मिलेगा ही, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा ही, माइग्रेशन मिलेगा ही। ये इतनी तैयारी करके रखनी है आपको। इसके अलावा लेटेस्ट फोटोग्राफ आप बनवा करके रखें। अगर संभव हो तो जाति आवासीय वगैरह भी बनवा करके रखिए, क्योंकि इसमें प्रोसेस अब लेंथी हो गया है, समय काफ़ी ज़्यादा लगने लगा है। तो ये चीज़ें भी बनवा करके रखें ताकि आगे आने वाले वक्त में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। अब रही बात कि भाई जो ये अप्लाई शुरू होने का डेट आ रहा है, इस डेट में जो अप्लाई शुरू होगा, ये स्पष्ट याद रखिए कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का टाइमलाइन अलग अलग हो सकता है। किसी में पहले शुरू होगा तो पहले ख़त्म भी होगा, और जब पहले ख़त्म होगा तो पहले उसका मेरिट लिस्ट भी आएगा। किसी का फीस अलग तो किसी का फीस अलग, ऑनलाइन अप्लाई करने में चार्ज कहीं पर और तो कहीं पर कुछ और। ये डिफरेंस हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये स्पष्ट क्लियर मालूम पड़ेगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो समय काफ़ी नज़दीक आ गया है, और अप्रैल लास्ट होते होते मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का अप्लाई भी शुरू हो जाएगा। आगे इसमें अभी जो भी नए अपडेट आते रहेंगे मैं आपको उसकी सूचना देते रहूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।